नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की जेपीसी की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश कर दी गई, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में भी बवाल देखने को मिला और लोकसभा स्थगित कर दी गई 10 मार्च तक के लिए। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं और जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद भी हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एडवोकेट योगेश अग्रवाल मेरे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जब सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, उसको तुरंत जेपीसी में सरकार ने भेज दिया। जेपीसी में हर एक पार्टी के मेंबर थे जो बनाई गए, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे, सपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। लेकिन अब जब रिपोर्ट पेश की गई तो उस पर भी हंगामा कर दिया गया। खड़गे कह रहे हैं कि यह फर्जी रिपोर्ट है। देखिए, इन्होंने तो फर्जी बोलना है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आई है, ये टोटल 26 मेंबर थे, जिसमें से 16 जनों ने अपना कंसेंट दिया है और 10 जनों ने इसके अंदर अपना डिसेंट वोट दिया है। जब 16 लोगों की वोटिंग होकर के एक रिपोर्ट आई है, तो वो तो बिल पेश होगा और पास भी होगा। अब बात यह है, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस बिल को रोका जाए। अब जब ये मुसलमानों की बात करते हैं, तो देखिए, इस बिल को पेश करने के बाद बहुत सारे इलाकों में ये देखा गया है कि मुस्लिम खुश है इस बिल को लेकर के। उनका ये कहना है कि अब यहाँ पर वक्फ पे से जो माफिया बैठे हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का माफिया चल रहा है वक्फ बोर्ड में भी, ये लैंड माफिया चल रहा है जो वक्फ बोर्ड के ऊपर काम कर रहा है। अब इन माफिया का खात्मा हो जाएगा जब इस तरह का बिल पेश होगा, क्योंकि वक्फ की जो जमीन है वो एक पर्टिकुलर समुदाय द्वारा एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए दी जाती है। अब वहां पर अगर लैंड माफिया काम कर रहा है, उन लैंड माफिया के अंदर ये नेता भी शामिल है। अब जब इनकी लैंड इनके हाथ से खिसकती नजर आ रही है, तो इनको तकलीफ हो रही है कि चाहे किसी भी तरीके से इसको बिल को पेश ना हो जाए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये बोल रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं रखा गया, संजय सिंह भी बोल रहे हैं हमारी बातों को कूड़ेदान में डाल दिया गया है। जबकि किरण रिजिजू ने ये क्लियर कर दिया है कि जितने भी डिसेंट चीजें वहां पर लिखी गई थी, जो भी ऐसे अपोजिशन वाली बातें थी, वो भी इस बिल के अंदर पेश की जा रही है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन इस बात का है, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? अगर किसी बात को नहीं रखा गया तो क्लियर बताए कि क्या बात ऐसी उन्होंने उसके अंदर रखी थी जो यहाँ पर पेश नहीं की गई है। बस बोलना है, बस यही बोलना है कि हमारी बातों को नहीं रखा गया। अरे ऐसी कौन सी बात थी जो आपने वहां पर बोली थी जेपीसी मीटिंग के अंदर, जो यहाँ पर नहीं रखी गई? उसको क्लियर करके बताओ ना। खाली बोलना है कि हमारी बातों को यहाँ नहीं रखा गया, कूड़े में डाल दिया गया है। अरे कूड़े में डाल दिया गया का मतलब क्या है? ये तो बताओ क्या चीज आपकी कूड़े में डाल दी गई है। अगर एक बिल पेश हुआ है और वहां पर जेपीसी की मीटिंग के अंदर जो भी चीजें थी वो उसके अंदर पेश कर दी गई हैं, जब हमारे एमपी किरण रिजिजू क्लियर बोल रहे हैं कि सारी बातों को इसके अंदर पेश किया जा रहा है, तो ये फालतू की बात नहीं। विपक्ष का वक्फ बोर्ड के लिए प्यार इतना क्यों दिख रहा है, मुझे ये समझाइएगा। विपक्ष का वक्फ बोर्ड के लिए प्यार नहीं है, ये विपक्ष का जो प्यार है ये माफिया के लिए है, क्योंकि इन माफियाओं से इनको पैसा आता है, इन्हीं माफिया के दम पे ये इलेक्शन लड़ते हैं। तो जब ये लैंड माफिया, जब इस तरह का बिल पास होगा और जब यहाँ पर गरीब मुसलमान जो है उनको ये जमीन मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर समुदाय के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ बोर्ड है। किसी कोई 2-4 लोगों का जो माफिया बना करके इसको यूज कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बनाया गया वक्फ बोर्ड। अब गरीबों को उनकी जमीन मिल जाएगी तो इनको तकलीफ हो रही है। इनको ये है कि किसी भी तरीके से माफिया बाहर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये जो डिसीजन लिया गया है वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर, जो ये बिल पेश करा जा रहा है, सबसे पहली बात तो यह है वो किसी पर्टिकुलर समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। और ये पॉलिटिकल पार्टी खाली अपना स्कोर बनाने के लिए, उस समुदाय के अंदर अपने आप को ऊपर रखने के लिए, ये दिखाने के लिए, देखिए हम तो आपकी बात सदन में भी रख रहे हैं, इनका पर्पस कुछ नहीं है, ये खाली अपना स्कोर बना रहे हैं, ये खाली अपनी ये चीज दिखा रहे हैं, देखो हमें पॉलिटिक्स करनी है। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब जेपीसी के पास भेजा गया, तब उस दौरान भी हम लोगों ने चर्चा की, कितनी मारपीट हुई। वो टीएमसी के सांसद थे जिनके हाथ में तो टाके भी लग गए, चोट भी लग गई। तो ये जो एक लड़ाई है विपक्ष की कि वक्फ बोर्ड को ताकतवर होना ही चाहिए, वक्फ बोर्ड को इस तरीके से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, ये दर्शक समझना चाह रहा है कि इतना प्यार इसके लिए क्यों दिखा रहे हैं। जिस वक्फ बोर्ड को कांग्रेस राज में इतना मजबूत कर दिया गया, उस वक्फ बोर्ड को क्या खत्म नहीं किया जाना चाहिए या फिर लगाम उस पर नहीं लगानी चाहिए?
लगाम तो लगनी चाहिए। अब इनको लगाम लगने से तकलीफ हो रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे जो अपना ये दिखाते हैं ना, अपना प्यार दिखाते हैं, ये इनको लगता है इनका वोट बैंक है इससे। अब जब इनका वोट बैंक इससे खिसक रहा है और इनके माफिया से जो इनके संबंध है, जब ये चीजें सामने आएंगी तो अब इनको दिक्कत हो रही है कि कैसे अमेंडमेंट हो जाएगा वक्फ बोर्ड के अंदर। ये तो चाहते हैं 1954 में जो नेहरू जी कर गए उसी को चलने दो, उसके बाद जो अमेंडमेंट इन्होंने करे, नेहरू जिसके बाद 2013 में मनमोहन सरकार ने जो अमेंडमेंट करा, ये तो चाहते हैं, हैं हाँ, ये तो चाहते हैं वक्फ बोर्ड जिस जमीन के ऊपर अपना हाथ रख दे वो वक्फ बोर्ड की हो जाए। इन्होंने अपने पार्लियामेंट के ऊपर भी दावा ठोक दिया, पार्लियामेंट जिस जमीन पे बना हुआ वो भी वक्फ बोर्ड का है। हैदराबाद का एयरपोर्ट बना हुआ वो भी वक्फ बोर्ड अब का है। अगर संशोधन की बात करें तो बीजेपी सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि जो पेश की गई चीजें उसमें संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास किया जाएगा। समिति ने ये जो चीजें उसमें डाली हैं 14 संशोधन में, ये सब है। इसके बाद विपक्ष कह रहा है कि इससे तो वक्फ बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद कैसे हो जाएगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वक्फ बोर्ड बिल में आई है वो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई पर्सन वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन जो है वो दान करता है, कोई मुस्लिम अपनी जमीन दान करता है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे वो कितनी जमीन दान की गई है। ऐसा ना हो कि उसने दान तो की 100 गज, लेकिन वहां रिकॉर्ड पे चढ़ा रहे उसके आसपास की 2000 गज। होता ही है यहाँ पर, वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन होती है उसके आसपास की जितनी जमीन होती है वो सबके ऊपर दावा ठोक देते हैं। तो देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीन दी जाती है वो प्राइवेट तरीके से ही दी जाती है। मुस्लिम जो होते हैं दान तरीके से, चैरिटी को लेकर के किसी भी जमीन को, किसी भी चल और अचल संपत्ति को वक्फ को दे सकते हैं। तो अगर कोई जमीन दी जा रही है तो उस पर्टिकुलर जमीन का एक जो ट्रांसपेरेंसी है वो रहे। अब इस बिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी जमीन को उठा करके वो अपना बता देंगे। अगर किसी ने चैरिटी करी है वक्फ बोर्ड को तो वो चैरिटी ही होगी। कैसे आज की डेट में रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की जमीन आ गई है? क्या इतने मुस्लिम हमारे देश में, इतनी जमीनें उनके पास थी? क्या उन्होंने इतनी जमीन दान कर दी वक्फ बोर्ड को? तो ये हमारे देश के अंदर तीसरे नंबर पे आ गए जमीन के मामले में। तो देखिए, बहुत बड़ी धांधली हो रही थी हमारे देश के अंदर जमीनों को लेकर। बहुत बड़ा ये एक गोरख धंधा चल रहा था, इसके अंदर माफिया भी इंक्लूड थे। किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया जाता था, किसी भी जमीन के ऊपर हाथ रख लिया जाता था। और अगर वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन को अपना बोल दे तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो ये सारे अमेंडमेंट अब करे गए। इसके अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल, आने वाले टाइम में ट्रांसपेरेंसी होगी जी। और यही वजह है कि विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है। दोनों सदनों में बवाल जिस वक्त हुआ वो सब ने देखा। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। योगेश जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।